अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी जो है ना यहाँ पे सुबह-सुबह मैं नाश्ता बना रही थी और मैंने कहा कि नाश्ते से ही व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि जो व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट किया जाता है ना फिर सारा दिन याद होता है इंसान को कि मैंने व्लॉग बनाना है। तो मैं अक्सर नाश्ते से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब्बू के लिए पराठा, क्योंकि आज उनकी डिमांड थी पराठे की। तो मैंने कहा चलें जी हम आपको पराठा बना देते हैं। तो जी उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब्बू चले गए थे सामान लेने थोड़ा सा, और हमने सोचा कि जो काम है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि उनके आने तक ये काम भी रेडी करना होता है ज़रूर। ये बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है इस काम में। तो ऐसा नहीं है कि बस सामान ले आए और पैक कर लिया। तो यहाँ पे अब्बू आ गए थे, अम्मी गई हैं दरवाज़ा खोलने। तो मैंने कहा चलें जी जो काम हमारा रह गया है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना सारा कुछ ये एक्सपायरी डेट वगैरह इसको तैयार करना होता है, फिर इसको ऊपर लगाना होता है और डबल ट्रिपल पता नहीं कितना काम बन जाता है। तो ये जो स्टिकर के ऊपर एक्सपायरी डेट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर जो बेकरी में माल सामान वगैरह लेने आते हैं ना कस्टमर, तो वो इतराज़ करते हैं कि इतनी ज़्यादा डेट, तो खाने वाली तो चीज़ है तकरीबन 6 माह 5 माह तब तब तक होनी चाहिए। तो फिर इसलिए जो है ना काम डबल करना पड़ गया। तो अभी उनके ऊपर हम वो खुद से करके ना तो वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो माल था वो तो हो गया था पैक, क्योंकि थोड़ा ही था तो वो अब्बू ने जल्दी से कर लिया था। तो वैसे भी करते करते क्योंकि नाश्ता करने के बाद काफ़ी लेट गए थे दोपहर के टाइम पे, तो उतने में हमें भूख भी लग गई। तो मम्मी कहती हैं चलो जी हम तैयार कर लेते हैं। आज हमारा प्रोग्राम था मैकरोनी बनाने का। तो मैंने कहा चलें आप मुझे मसाला वगैरह तैयार कर दें, और हमारा माल पैक करते करते शाम हो गई थी। तो हमने कहा चलें जी ठीक है हम कर लेते हैं अभी जो है ना मैकरोनी, क्योंकि हमने बनानी दोपहर में थी और दोपहर में फिर अब्बू माल ले आए थे। तो वो फिर हमारा जो है ना थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, तो इस वजह से अभी थोड़ा शाम का टाइम है। तो वैसे मैंने तैयार श्यार कर लिया था सारा कुछ, तो अब जो है ना मैं बनाने लगी हूँ। उनका मसाला जो है ना तैयार हो गया और मैकरोनियाँ मैंने साथ रख दी थी उबालने के लिए, और किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया था। मसाला बनाने में अम्मी ने थोड़ी हेल्प कर दी थी, और बाद में अम्मी को आगे कॉल, अब वो सुन रही हैं। तो मैंने कहा चलें जी दो तीन बर्तन है वो मैं धो देती हूँ और किचन को साफ़ कर लेती हूँ। जब किचन गंदा होता है ना, किचन में खलारा वगैरह होता है ना, मुझे बड़ी उलझन आती है, मेरे को काम करने को भी दिल नहीं करता। तो आज मुझे ये बेनिफिट मिल गया था कि मैं जो ना किचन साफ़ कर लेती हूँ मैकरोनी उबालने तक। तो वो मैंने उबाल ली थी, और यहाँ पे अभी जो है ना मैकरोनी का मैंने तड़का वगैरह भी रख लिया है। और ये जो है ना गोभी और खीरा, इसमें इतने ज़बरदस्त ये वेजिटेबल मैकरोनी में होते ही ये हैं। वो जो लोग डालते हैं ना आलू मटर ये वो, मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं सिर्फ गोभी और खीरे ही डालती हूँ मैकरोनी में। तो ये जी हो गई हमारी मैकरोनियाँ भी तैयार। ये मैंने पहले ही उबाल के छान के रख ली हुई थी। तो जैसे मसाला भुना है तो इसमें बना लिया। आज मैंने वेजिटेबल मैकरोनी बनाई है। तो क्योंकि बाबा चले गए थे, थोड़ा लेट ही गए थे, तो वो कह रहे थे गोश्त तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो आज ही बनानी है, आए या ना आए। तो क्योंकि वो लेट हो गए थे, वाकई लेट आए थे, बहुत लेट आए थे। तो इस वजह से फिर मैंने पहले बना ली। वैसे भी जो है ना वेजिटेबल की वो भी बहुत मज़े की होती है। और जी फिर उसके बाद हम बाहर गए थे, और ये मैं अपनी आंटी के घर पे हूँ। और यहाँ पे जी मैंने देखे हैं उन्होंने लगाए हुए हैं जापानी फल, और ये मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है जापानी फल लगा हुआ ऐसे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इतना पसंद है। पता नहीं पिछली दफ़ा के व्लॉग्स में तो आया नहीं है। मेरे अब्बू लाते भी बहुत हैं, जब ये सीज़न होता है ना तब थोड़ा आगे जो दिन जाएंगे उसमें जापानी फल आता है, और हमारे घर में सबका बहुत फेवरेट है। और ये पता नहीं क्यों नहीं है, बुलबुल ने खाया हुआ था और इतना ज़्यादा वो रेड हो गया था ना, पका हुआ था, और उन्होंने खा दिया, इनको पता ही नहीं चला। तो आंटी कह रही थी अब आइंदा से ना हम इनका ख्याल रखेंगे। और ये जी मौसमियाँ लगी हुई हैं, ये तो अभी बिल्कुल हरी कचूर हैं, और जापानी फल का भी बहुत ज़बरदस्त इतने इतने मोटे लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, और आज हमने कहा चलें जी आज हम आउटिंग करते हैं ज़रा। तो खाना वगैरह बना के आ गए थे। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, और यहाँ इनका ना न्यू घर बन रहा है, तो मेरी आंटी का, तो वो देखने के लिए। और ये साथ में लगी हुई हैं तोरियाँ, जहाँ पे हम एक दफ़ा आए भी थे, मैंने व्लॉग भी बनाया था। मैं और वो दूसरी आपी हैं उनकी हवेली है, तो उनके साथ आई थी। तो अब देखें माशाल्लाह उनकी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा हो गई है, उन्होंने हमें एक दो दफ़ा दी भी है, तो पकाई भी है हमने।
तो अभी आप ही तो गई हुई हैं उम्रा करने, तो फिर ये साथ खाला का घर था, तो हमने कहा चलें जी हम आपका देख आते हैं। माशाल्लाह इतना सा काम हो गया, आगे भी आपने दुआ करनी है कि जल्दी काम हो जाए। तो बस जो है ना, अपने घर का सुकून अपने ही होता है, और अल्लाह के साथ हर किसी को अपना घर दे और उसको तैयारी करने के, उसमें रहने की तौफीक दे। तो बस अब इनका जो है ना थोड़ा सा काम रह गया, प्लस्तर वगैरह होगा और फिर ये शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम छत पे चले गए थे क्योंकि बच्चे थे, और अंदर तो जो है ना गंद था ना, अभी सफाई वगैरह नहीं हुई, तो इस वजह से फिर अंदर तो कोई इतना खास और लाइटिंग भी नहीं थी, तो इसलिए फिर हम छत पे चले गए। छत पे नज़ारा ले रहे हैं अपने सारे मोहल्ले का, ये सहारा नज़र आ रहा है। तो बड़ा मज़े का था सीन, क्योंकि अभी आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले ऐसे होता था ना कि कुछ कुछ घर और दूर दूर तक, लेकिन अब तो इतने ज़्यादा घर बन चुके हैं। तो ये मुझे बोल रही थी मानी, कहती है आए मेरे साथ खेलें। मैंने कहा चलो जी खेल लेते हैं आपके साथ भी। और जी फिर वहाँ पे घंटा डेढ़ हम रह जो है ना रेस्ट समझ लें, और साथ में फेरा तोरा समझ लें, और करके तो फिर हम वापस आ गए थे। और यहाँ पे हम खा रहे हैं शाम का खाना, क्योंकि अब्बू भी आ चुके थे, और तकरीबन ये मगरिब के काफ़ी टाइम बाद की बात है। तो अम्मी कह रही थी हम रोटियों के साथ खाएंगे, मैंने कहा हैं रोटी के साथ चले खाएं, अब मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। तो वैसे मैंने चेक किया, रोटी के साथ भी बहुत मज़े की होती है ना। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।